तुम ये काम बंद करो, उठा के जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं, बट रिजल्ट्स कुछ नहीं है। 2 डिकेड्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आप नहीं जानते इस बिजनेस के बारे में, मैं जानता हूँ, मैंने वो सेमिनार थोड़ा अटेंड सा किया। कमी बेसी होती थी तो वो लोग थोड़े से झल्लाते भी। आज अपनी फैमिली से लड़के आए हूँ, मेरे हस्बैंड से लड़के आए हूँ, रोने लग गए और सब काम हो रहा है। उस टाइम पे सब ताली बजा रहे हैं, उनकी हिम्मत की दाद देने की, वाह 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 मजा आ गया। अपने पेरेंट्स को ये बिजनेस समझाने में बहुत दिक्कत है। आपका करियर, आपकी लाइफ सेटल्ड हो और उसके लिए चाहिए रिजल्ट्स। बैलेंस करना फैमिली और बिजनेस के बीच में बहुत आसान। वेलकम इन IMDAC और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन फॉर्म ऑफ ए पॉडकास्ट। ये कोई प्रोफेशनल पॉडकास्ट नहीं है कि यहाँ पे माइक्स लग रहे हैं, हम कोई पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठे हैं। वी वर जस्ट डूइंग सम डिस्कशन और हमने सोचा कि क्यों ना उस डिस्कशन को लोगों तक भी पहुंचाया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैल्यूएबल बातें निकल के आ रही थी। सो वेलकम इन IMDAC प्लेटफॉर्म और आज हम ये पॉडकास्ट की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं विद सम मोर ऑफ टॉपिक्स। इनके साथ में डिस्कशन हम करेंगे और हम किन के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। वी आर विद मिसेस तारा सुल्तानिया, जिनका 2 डिकेड्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिसमें 20 ईयर्स का तो एक ही कंपनी के साथ में है। सो वी विल डिस्कस अबाउट मोर थिंग्स, जो एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं, स्पेशली वुमेन्स को होते हैं, एंड किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 2000 से 2025 में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो मैम से स्टार्ट करते हैं। मैम, आपने ये बिजनेस कब शुरू किया था? नमस्कार उदित जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप जो मेरा अनुभव रहा है उससे आप लोगों तक पहुँचाएँगे। मैंने करीब 2004 में शुरू किया था JCA की कंपनी में, और वैसे बेसिकली देखा जाए तो मैंने 1996 से शुरू किया है। ओके, ग्रेट। तो करीब मुझे 30-35 साल हो गए हैं। पहली कंपनी आई थी और उसी के साथ इंडिया के अंदर उसी के साथ पहली शुरुआत हुई। ग्रेट। हाँ। सो हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत से लोगों को ये इश्यू आता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्पेशली जब वुमेन करते हैं, एक हाउसवाइफ करते हैं, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साइड है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आज तो बहुत सी चीजें ठीक है आसान हो गई, उसमें भी लोग बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन पहले जब सब कुछ ऑफलाइन हुआ करता था, फिजिकल मीटिंग्स हुआ करती थी, ज्यादा हम फिजिकली इन्वॉल्व होते थे बिजनेस में, तो उस केस में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साइड और एक साइड में बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपने दोनों को कैसे मैनेज किया? क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई? उदित जी, आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो इतने साल पहले ये चलन ही नहीं था कि लेडीज स्पेशली होम मेकर कुछ काम कर सकें। माहौल नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी। ऐसे केस में अगर मैं बोलूँ सोशल मीडिया, यूट्यूब ये सब भी कुछ नहीं था। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, छोटे बच्चे जिन्हें हमें देखना होता था, इन लॉज और दिन भर की दिनचर्या का सारा कार्य, और उस बीच में बहुत मुश्किल हुई। लेकिन एक बात करते-करते समझ में आने लगी कि ना कुछ फिक्स टाइम अगर मैं इसमें दे दूँ, 2 या 3 घंटे, तो बाकी टाइम मैं फैमिली को दे रही थी, तब जाके थोड़ा-सा बैलेंस हुआ। अदरवाइज़ बैलेंस करना फैमिली और बिज़नेस के बीच में बहुत असंभव था। वो रूल तो आज भी लागू होता है कि हमें बैलेंस करके ही चलना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इवन अपनी जो क्लोज फैमिली होती है वो, और कई बार ऐसा होता है रिलेटिव्स भी ताने खींचने लग जाते हैं कि भाई आप किस काम में लगे हो, ये है ना। एक मेल होता है तो उसको ठीक है यार, ये जाने, इसका घर जाने, बट जब फीमेल्स इन्वॉल्व होती है ना, तो ज्यादा बाहर वाले लोग, रिलेटिव्स, ज्यादा चीजें बोलते हैं। बिल्कुल उदित जी, मुझे भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, रिलेटिव्स ने, कि अरे आपका दायरा तो किचन है, घर है, आप कौन सी मीटिंग्स लेंगे, कौन से किसी बारे में डिटेल में बताएंगे, कैसे सर्कल बनाएंगे, सब कुछ कैसे नॉलेज लेंगे और कैसे नॉलेज देंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग तो यूज एंड शेयर का बिजनेस है। राइट। और बोलने की क्षमता नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, बहुत सारी परेशानियाँ थी, और उसमें अगर कुछ ऐसे वाण और मिल जाए पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से तो फिर तो पैर पीछे की तरफ ही जाते हैं। पर एनी हाउ कोशिश करी, कॉन्फिडेंस आया, फैमिली के अंदर भी बैलेंस करना पड़ा, तो धीरे-धीरे सफलता की कुछ सीढ़ियाँ मैं चढ़ने लगी। नॉट इवन हाउस वाइफ, मैं आपको बताऊं कि न्यू जनरेशन भी है ना, उनको भी अपने पेरेंट्स को ये बिजनेस समझाने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में यदि गूगल पे हम सर्च करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, तो सबसे पहले नेगेटिव चीजें सामने आती है, राइट। और उसका रीजन, उसमें अगर हम कंटेंट में देखेंगे तो ज्यादातर चीजें ये होती है कि डायरेक्ट सेलर्स लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, है ना, जोड़ने वाला काम है, फंसा रहे हैं, केवल कुछ अट्रैक्शंस दिखाते हैं, लालच दिखाते हैं और फिर बाद में कुछ नहीं होता। और असल में देखा जाए प्रैक्टिकली वो बहुत चीजें बहुत हद तक सही है, इस सीरीज में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक पेरेंट्स को समझाना वहां पे बहुत भारी पड़ जाता है। और असल में मैं एक बात बोलूं, सबको मैसेज देना चाहूं कि आपके पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी पुरानी, कितने देशों में काम करने वाली कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही, आपके प्रोडक्ट्स कितने दमदार है, आप डायमंड हो या फिर एक बिलो लेवल पे हो। दे जस्ट वांट वन थिंग कि आपका करियर, आपकी लाइफ सेटल्ड हो, और उसके लिए चाहिए रिजल्ट्स। यदि एक कोई भी पर्सन है, डायरेक्ट सेलर है, नेटवर्क मार्केटर है,
उसको यदि 30,000 to 50,000 रुपीज कंसिस्टेंटली आ रहा है ना, तो पेरेंट्स ये कभी नहीं बोलेंगे कि तुम ये काम बंद करो। वो तब बोलते हैं जब हमारी मेहनत तो लग रही है, हम बैग उठा के जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं, बट रिजल्ट्स कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है जी। लोग मेहनत नहीं देखते हैं, लोगों को रिजल्ट्स चाहिए। राइट। एंड ऑफ चलो द अब डे। हम एक बार फैमिली लाइफ पे वापस चलते हैं। हाँ जी। तो जैसे आपकी शादी के बाद में आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, बच्चे थे, तो हस्बैंड की तरफ से या फैमिली की तरफ से कभी ऐसा आया हो कि भाई आप ये क्या मतलब बिजनेस में लगे रहते हो, या आपको कभी फील होता हो कि कहीं मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही? नहीं, शुरू में ऐसा ही हो रहा था। अ, जॉइंट फैमिली थी और है आज भी। हम्म, तो जॉइंट फैमिली में सबको अपने-अपने एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें टाइम पर ये सब चीज़ मिल जाए। राइट। अब उसमें कई बार किसी की कॉल आ गई या कुछ भी हुआ या आपका ध्यान डाइवर्ट हुआ तो उन्हें तो हम्म, अपनी ज़रूरतों से मतलब होता है। तो चाहे हम्म, हस्बैंड हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं तो उन्हें तो हम्म, टाइम से मुझे सब देना है, बच्चों को स्कूल से लाना है, ले जाना है। तो हम्म, जब थोड़ा-सा उनके साथ में थोड़ा-सा कमी-बेशी होती थी तो वो लोग थोड़े से झल्लाते भी थे। हम्म, और मुझे वही एक पीरियड होता था जब थोड़ा-सा बैलेंस करना होता था हम्म, कि क्योंकि वो एक जिसे कहते हैं ना कि वो एक सीढ़ी पार हो जाए, हम्म, जहाँ पर थोड़े से रिज़ल्ट्स आने लग जाएँ, तो वो लोग भी फैमिली भी कंफर्टेबल हो जाएगी। और जो रिश्तेदार हैं, वो लोग भी हमारे को सपोर्ट करते हैं और फिर तो उनके क्वेश्चन्स आते हैं, "अरे! बताओ क्या कर रहे हो आप?" हम्म, जो कल तक थोड़े से व्यंग्यवाण छोड़ रहे थे। हम्म, तो ये परेशानी रही, लेकिन बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें बस वो एक थोड़ा-सा ही एक गैप है, उसे अगर थोड़ा बैलेंस करके हम्म, फैमिली के साथ में। और क्योंकि फैमिली हमारा अलग हिस्सा नहीं है, बिज़नेस का पार्ट है। राइट। तो फैमिली एंड बिज़नेस ये एक ही टीम है। अगर हम्म, इन दोनों को एक साथ बैलेंस करके अगर हम चलें, तो फिर तो बड़ी से बड़ी जंग जीत लेंगे, वो वाली बात है। हम्म, तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। ईश्वर की मेहरबानी रही, अपने स्टार्स रहे और मेहनत रही है, बढ़िया कंपनी रही, अच्छे हम्म, प्रोडक्ट्स रहे, रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहे। तो जो सबसे बड़ी बात रही कि पेशेंस रखना होता है। हम्म, और इस बिज़नेस से मैंने पेशेंस भी सीखा, ग्रैटिट्यूड भी सीखा और बहुत सारी और चीज़ें जो हमारे कहीं अंदर बैठी रहती हैं, जो हम्म, बचपन में हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये सिस्टम अपनी गृहस्थी को सँभालने के साथ-साथ इस प्लेटफ़ॉर्म पर हम बहुत सारी अपनी अदर एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकें। हम्म। तो इससे बढ़िया तो और क्या हो। इट मीन्स आपने पेशेंस के साथ में अपनी फैमिली को साथ में लेकर के, और फैमिली का भी आपको सपोर्ट वाह मिला, जी! और आपने ये 20 साल से ज़्यादा की जर्नी सक्सेसफुली आपने की। लेकिन मैं एक्चुअली टेबल के इस साइड बैठा हूँ, जी, और आईएमडीएसई जो हमारा चैनल है, उसकी तरफ से आपको मैं अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ आपके सामने। लेकिन मैं हूँ टेबल के उस साइड से, है ना? ऑडियंस की साइड से। जी। और ऑडियंस जो भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे, स्पेशली वुमेन एंड हाउसवाइफ्स, उनके माइंड में कहीं न कहीं ऑप्शन होगा, भाई आपको तो सपोर्टिव हस्बैंड फैमिली मिल गई, लेकिन हमारे तो नहीं है। एंड एक्चुअली में मैंने ये देखा है ना? डायरेक्ट सेलिंग मीटिंग्स में कई बार देखा है कि ठीक है, एक छोटी मीटिंग चल रही है, एक वुमन खड़े होके बोलती है कि मैं आज अपनी फैमिली से लड़ के आई हूँ, मेरे हस्बैंड से लड़ के आया हूँ, रोने लग गए और सब काम हो रहा है। उस टाइम पे सब ताली बजा रहे हैं, उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं कि वाह, वाह, वाह! मज़ा आ गया, नहीं, आपने आप ये इतना। सही कह रहे हैं, मैं बीच में बोल हुँ, रही हूँ। उस समय मोटिवेशन तो बहुत होता है हाँ, कि ये इतना स्ट्रगल कर रही है और सक्सेस मिल रही है, तो राइट। मिलेगी भी, हमें भी कूदना हुँ, चाहिए। लेकिन रियलिटी में तो क्या होता है, जो फैमिली में पीछे जो घटित हो रहा होता है ना, वो रिलेशन में आपस में टकराहट ही हो रही होती है। राइट। तो ये एक बड़ा मुश्किल है और 99% लोगों में फैमिली और बिज़नेस के बीच में तारतम्य बैठाना थोड़ा हुँ। मुश्किल ही बैठता है। तो पहले इवन रिश्तों पर भी प्रहार होता है, ये समझिएगा आप। इवन मैं समझता हूँ कि हमारा जो हिंदू संस्कृति है, धर्म ग्रंथ जो कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम क्या और मोक्ष। मोक्ष, ये 4 हमारे स्तंभ हैं। तो इन चारों को पैरेलल लेके हमको चलना चाहिए, जी, ठीक है? बिल्कुल और सही है। यही असल में एक इंसान चाहे कितना सक्सेसफुल हो मनी के टर्म्स में, कितने टर्म्स में, लेकिन अगर हम ओवरऑल व्यू से देखें तो सक्सेसफुल वही है जो इन चारों को पैरेलली अच्छे से लेकर के चल पाया है। तो वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन कि कैसे ये चीज़ बैलेंस हो। हुँ, जैसा हुँ। आपने बताया कि आपने एक टाइम फिक्स किया, बिल्कुल। ठीक है? अब आज के टाइम पे तो इतने टूल्स टेक्नोलॉजीज़ है, और आईएमडीएसई प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग लोगों को सिखाते हैं हुँ, कि हुँ। कैसे आप अपने बिज़नेस को ऑटोमेट कर सकते हो। हुँ, यानी हुँ। कि इन फॉर्म ऑफ आपने कंटेंट बनाना शुरू किया, ठीक है? आप हाँ, हाँ। कंटेंट बिल्ड अप करो, वो कंटेंट आपके लिए काम कर रहा है, आपके एब्सेंस में भी आप अपनी फैमिली ड्यूटीज़ कर रहे हो। ऑटोमेशन सिस्टम आपने बिल्ड अप किया, वो सब हम सिखाने के लिए हम लोग बैठे हैं, राइट? आपने वो सिस्टम इंटीग्रेट कर दिया, सिर्फ़ आपका काम है कंटेंट बनाना, है ना? उसमें आप वैल्यू दे रहे हो लोगों को, और वो वैल्यू अपने आप काम कर रही है। भाई यूट्यूब पे एक वीडियो है, वो आपके एब्सेंस पे भी लोगों के सामने जाएगा, बिल्कुल। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप पहुँच रहे हो, और वहाँ से आपको फ़िल्टर्ड होकर के लोग मिल रहे हैं। दिन का 2 घंटा इज़ सफिशिएंट, यदि आप उससे
करोगे तो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस चैनल। फ्री में सब कुछ नॉलेज मिलती है, हम कोई कोर्स नहीं बेचते, सब कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। सो लर्निंग फ्रॉम द डिस्कशन इज कि फैमिली बिजनेस से अलग नहीं है। बिल्कुल। और यदि आज हम इतने फॉर्चुनेट हैं, आपके टाइम पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, बट आज ये चीज़ें अवेलेबल है, टेक्नोलॉजीज़ को, डिजिटल मार्केटिंग को यदि हम बिज़नेस में इनबिल्ट करें, और मैं कहूँगा कि शोर-शराबे की बजाय हम वैल्यू पे ध्यान दें इस बिज़नेस में, है ना? हो-हल्ला करने की बजाय, फैमिली से, पेरेंट्स से लड़ने की बजाय कि नहीं आप नहीं जानते इस बिज़नेस के बारे में, मैं जानता हूँ, मैंने वो सेमिनार अटेंड किया, उन सर का सक्सेस मैंने देखी है। इवन हम खुद वो वैल्यू लोगों को दें और एक ग्राउंड लेवल से रिजल्ट्स लाना शुरू करें, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स लाना। कई बार मुझे लगता है कि शायद यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम किसी सेमिनार में गए, वहाँ पे हमने देखा कि एक पर्सन दिखा रहा है 1 करोड़ का चेक, और बिल्कुल, हमारे माइंड में हाँ। हो गई ये मेरे पास आएगा, और प्रैक्टिकली वो नहीं आएगा अगले महीने से। तो और वही चीज़ मोटिवेशन जाके हम घर में बिखेर देते हैं, 1 करोड़ आएगा, 1 करोड़ आएगा, बीएमडब्ल्यू आएगी, ये आएगा, और वो असल में आता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इज़ नॉट अ शॉर्टकट, ठीक है? तो यदि हम एक ग्राउंड रियलिटी खुद एक्सेप्ट करें, अपने पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करवाएं, एक टाइम फ्रेम के साथ में पूरा एक स्ट्रक्चर्ड एक पूरा प्लान बनाएं, और उस पे स्टेप बाय स्टेप चलें, तो रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। ये तो सोने में सुहागा हो जाएगा। राइट। मतलब पहले जहाँ हर जगह हमें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था और रिजल्ट्स बहुत कम आते थे, और वो जो चीज़ हम देख के आते थे वो घर वालों को पूरा नहीं बता पाते थे। राइट। लेकिन अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं उससे हम्म। तो बिल्कुल खुली किताब है, जिससे हम न केवल अपनी टीम को हम्म। अपनी प्रेजेंटेशंस में और अपनी फैमिली को भी बता सकते हैं। राइट। क्यों? आप बिल्कुल। ऐसा ही कुछ टूल में बता रहे हैं कि हाँ, मतलब जब आप एक तरीके से काम करते हुए भी दिखते हो, आप जब जी। वैल्यू लोगों को देते हो, आप हम्म, आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोट पैंट टाई लगाई और वीडियोस बनाना आपने शुरू कर दिया कि आई एम इन दिस कंपनी और यहाँ जिंदगियां बदल जाती है। नहीं, आपने एक जो हम इसमें सिखाते हैं, हमारे आप चैनल पर जाओगे तो लीड जनरेशन मास्टरी करके पूरी सीरीज है, उसमें हमने बताया कि विदाउट कोल्ड कॉलिंग, विदाउट स्पैमिंग ऑन डीएम्स, लोगों को मैसेज करके परेशान करे बिना, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को चेज करे बिना, आप कोल्ड मार्केट से लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो और उनको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी अथॉरिटी बना करके। और इस पूरे सिस्टम की ब्यूटी ये है कि आप इसके अराउंड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो फिर क्यों नहीं आएगा आपके, क्यों नहीं आएगा आपके पास में 30-50 हज़ार रुपए महीने का? वो जब आएगा, आपकी फैमिली सेटिस्फाइड और आपका सिस्टम बिल्डअप हो रहा है, तो आप बिजनेस को प्रोफेशनली कर ही पाओगे। बिल्कुल। राइट। सो आज के इस डिस्कशन में हमने सीखा कि फैमिली के साथ में, टेक्नोलॉजी को साथ में और डायरेक्ट सेलिंग के साथ में, हम तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर के एक ब्यूटीफुल, मैं कहूँगा कि बुके बना सकते हैं, है ना? जिसमें हर फ्लावर खिलता हुआ है, और हमारी सारी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हम फुलफिल कर सकते हैं। और उसके साथ जो आपने अभी बताया कि लाइफ का जो है 4 बेसिक सिद्धांत, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बिल्कुल उसको भी उसी हम पैटर्न फुलफिल पर कर चलते सकते हैं। हैं। बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग ना एक सेवा का बिजनेस है, चैरिटी का बिजनेस है। लोग ये बात समझते नहीं है, लोगों को, क्योंकि सबके माइंड में नेगेटिविटी, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलर्स ने ही फैलाई है कि ये तो वो लालच दिखाने वाला बिजनेस है। तो अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में इस बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग एज सेवा, एज चैरिटी कैसे की जा सकती है। तो आपके साथ हम आपके पॉइंट्स भी लेंगे, डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल विद डायरेक्ट सेलिंग, and let's empower the direct selling industry with modern tools, technologies, and perception. Thank you so much.